नमस्कार। एनएमएफ न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं केशव। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जो किताब है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने अब इसको गंभीरता से ले लिया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस तो जांच कर ही रही थी, लेकिन अब सरकार इस पे एक तरीके से ऑफिशियल एक्शन लेने जा रही है। ऑफिशियल एक्शन वो कि अब कोई भी जनरल या कोई भी बड़ा अधिकारी जिसने देश की सुरक्षा, अखंडता या कह लें कि नीति निर्धारण में अपनी भूमिका निभाई हो, पद संभाला हो या किसी भी कैपेसिटी में रहा हो, उसकी किताब लिखने की जो मंशा होती है उस पर एक तरीके से फॉर्मल कह सकते हैं कि कार्रवाई करने जा रही है। कार्रवाई ऐसी कि देखिए होता क्या है कि कोई भी अधिकारी सत्ता से बाहर जाता है, रिटायर होता है, तो उसको किताब लिखने की इच्छा होती है, तो उसके लिए कोई कूलिंग पीरियड होना चाहिए। पहले क्या होता था कि कुछ कूलिंग पीरियड होता था 5 साल, 10 साल, 3 साल, यानी कि जब तक आपने वो फैसले लिए हैं, आप जब तक आप उस फैसले में शामिल रहे हैं, उसके बारे में हम लिख रहे हैं, तो वो सरकार को या देश को इम्पैक्ट ना डाले। ऐसे में सरकार अब नियम बनाने जा रही है कि कोई भी अधिकारी अगर रिटायर होता है तो तकरीबन 20 साल तक वो किताब नहीं लिख सकता या कुछ ऐसी बातें नहीं लिख सकता जो कह लें कि देश को इम्पैक्ट करता है, यानी इसको कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। चूंकि जनरल मुकुंद नरवणे आर्मी जो डोकलाम वाला मामला हुआ था या कह सकते हैं कि जो गलवान वाला मामला हुआ था उसको लेकर उस समय वो आर्मी चीफ थे, और उसके बाद उस संबंध में जो उन्होंने कुछ अपनी जो मेमोर लिखी है और किताब लिखी है 4 स्टार डेस्टिनी, उस पर बवाल मचा हुआ है। और उनके जो शब्द थे उससे कहा जा रहा है कि सरकार को धक्का लगता है, भारत को धक्का लगता है, आर्मी को धक्का लगता है। ऐसे में सरकार इसी किसी तरीके से जो और भी मामले आने वाले होंगे भविष्य में, उससे बचने के लिए या देश को नुकसान से बचाने के लिए एक तरीके से कह लें कि जो 20 ईयर्स कूलिंग पीरियड पे काम कर रही है। हालांकि इस पे आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है या ऑफिशियल गैजेट नहीं आया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक ये जो बीते फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को एक मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें एक 20 से 25 पॉइंट एजेंडा आया था। उसमें ये शामिल तो नहीं था, लेकिन मंत्रियों के बीच में मंत्रणा हुई है कि इस तरीके से कोई नियम बनाया जाना चाहिए। नियम ऐसा बनाया जाना चाहिए कि कम से कम ये 20 साल तक कोई अधिकारी, कम से कम जनरल रैंक का, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी, बाबू साहब, सेक्रेटरी सब किताब ना लिख पाए। किताब लिखने से मतलब ये नहीं कि वो अपनी बातें जग जाहिर ना करें। ये जो ऑफिशियल फैसले होते हैं या नीति निर्धारण से संबंधित जो फैसले होते हैं उस पर कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है, भले आप उसमें शामिल रहे हो या ना रहे हो। अभी तक क्या होता था कि 5 साल 10 साल तक का ही होता था, लेकिन अब चूंकि वॉरफेयर इतना आगे बढ़ चुका है, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसकी इम्पैक्ट एनालाइज करने में एक तरीके से दूरगामी परिणाम डालते हैं। चूंकि पॉलिसी का निर्धारण भी अगले 10-15 साल के लिए होता है, ऐसे में कोई अगर 5 साल के अंदर में लिखता है तो उसका इम्पैक्ट तो 15 साल तक रहेगा ही रहेगा। सरकारें या आर्मी भी कुछ फैसले ऐसे लेती है जो दूरगामी इम्पैक्ट डालते हैं, और अगर कोई जनरल आकर के उस पर किताब लिख देता है उसके बारे में, उससे पता चलता है कि आर्मी सोचती कैसे है, पैटर्न कैसे काम करता है, वो कार्रवाई कैसे करती है, रणनीति कैसे बनाती है। वो तो आप एक्सपोज कर दिया, आपने अपनी सरकार की मंशा को एक्सपोज कर दिया, जो सरकार के बारे में एक छवि है उसको एक्सपोज कर दिया आपने। इसलिए सरकार चाहती है या मंत्री चाहते हैं कि कम से कम 20 साल का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है वो निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर कोई भी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि गजट नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द आने वाला है। और अधिकारी ने अपना नाम ना छापने की शर्त पर यह बताया कि ये मोदी सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये मामला आया था। सरकार इसको एक तरीके से अंजाम तक ले जाने वाली है। सरकार तो इस पर कार्रवाई कर ही रही है। दिल्ली पुलिस की भी कार्रवाई काफ़ी आगे बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस इसे विदेशी एंगल से जांच कर रही है कि क्या इसमें विदेशी साजिश भी है, या कह सकते हैं कि इसमें और कौन कौन से संस्थान मुलव्विस हैं। क्योंकि बीते दिनों हमने बताया था आपको एनएमएफ न्यूज़ पे ही कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस इसमें जांच कर रही है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या यूके, तमाम ऐसे देशों में ये किताब कैसे पहुंची और सबसे पहले ऑनलाइन बिक्री के लिए इन्हीं देशों में कैसे उपलब्ध हुई। और जिस डोमेन से ये किताब कह सकते हैं कि उपलब्ध हुई, पीडीएफ वर्जन सबसे पहले ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हुई, वो थे .io यानी कि इंडियन ओशियन टेरिटरी। उस डोमेन से किताब बिक्री के लिए उपलब्ध हुई थी, और देखते ही देखते एक तरीके से ये मार्केट में फैल गई। और
उसके अलावा ये तो साजिश वाला एंगल हुआ कि वहाँ कैसे पहुंची, जबकि चूंकि भारत में ही रिलीज नहीं हुई है, भारत में ही इसको एनओसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दिया गया था, तो फिर ये बिकी कैसे, गई कैसे। एक दूसरा मामला यह है कि दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन से पूछा है कि तुम बताओ कि कैसे ये किताब छपी। एक, क्या तुमने पीडीएफ छपवाई। दो, तीसरी बात कि ये किताब लीक कैसे हुई। चौथा, क्या एनओसी इस किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से मिला था। अगर नहीं मिला था तो तुमने छापी कैसे। और तो और ये किताब को तुमने एनओसी लेने की कोशिश की या नहीं। इन सी सवालों के इर्द गिर्द दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है, स्पेशल सेल जांच कर रही है और विदेशी साजिश वाले एंगल से भी जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर के जांच वाला मामला तो चल ही रहा है, साथ ही साथ संसद में बवाल मचा हुआ है। सरकार अब दिल्ली पुलिस की जांच पे निर्भर है कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी करे, ताकि एक ऑफिशियल सीक्रेट एंगल जो आता है ना, ऑफिशियल सीक्रेट वाली जो धारा बनती है, उस पर कार्रवाई किया जा सके। कहा यह जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अगर मामला बनता है तो राहुल गांधी भी उसकी जद में आएंगे, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी जद में आ सकते हैं, और पब्लिशिंग हाउस तो आएंगे, क्योंकि आर्मी मतलब आर्मी से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उसके बारे में छापना, उसको बिना इजाज़त प्रसारित करना, उसकी जिक्र करना, उसको बताना, लीक करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आता है। यानी कि वो खुफिया दस्तावेज माना जाता है, उसकी लीक करने के मामले में यानी आपराधिक मामला वो माना जाता है। अगर वो मामला सिद्ध हो जाता है, समझ लीजिए कि राहुल गांधी उस मामले में फंस जाएंगे। हमने आपको बताया किस तरीके से सब्सटेंसिव मोशन वाले एंगल से फंसे हुए हैं। जब संसद में इस पर चर्चा होगी, वहाँ पे उनके खिलाफ मोशन अडॉप्ट हो सकता है, जिसमें उनकी सांसदी तो जाएगी ही जाएगी, उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है। उसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की जो कह सकते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला मामला है, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है। सरकार भी उस पर एक तरीके से निर्भर है, इंतजार कर रही है कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई हो। कुल मिलाकर के सरकार इस पे फूंक के कदम तो रख ही रही है, लेकिन कह लें कि ठोस एक कार्य योजना बना रही है ताकि ऐसा भविष्य में ना हो। सिर्फ एक मामला नहीं है, कई जनरल रिटायर होते हैं तो किताब लिखते हैं और उनकी इच्छा होती है कि वो अपनी जीवनी भी लिखे, और जो अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी फैसले हुए उसके पीछे क्या वजह रही, क्या कुछ रहा, उसमें लिखना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि इसको भी 20 साल का कूलिंग पीरियड कर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से जो लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन जो थे, जिनको ढिल्लो साहब कहते हैं, उन्होंने कितने गाजी लिखी, और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी ऑपरेशन सिंदूर के विदिन 3 मंथ्स के अंदर में किताब लिखी, तो उनको भी दे दिया गया। लेकिन उसमें होता क्या है कि किताब में हो सकता है कि आपने आर्मी की ग्लोरिफिकेशन या सरकार की पॉलिसी के समर्थन में लिखा है, कुछ ऐसी बातें नहीं हो जिससे सरकार के हार्म पहुंचे, देश को हार्म पहुंचे, आपने जिस इदारे में सर्व किया उसको हार्म पहुंचे। इस लिहाज से देखें तो वो किताब तो ठीक थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे सीधी नीति निर्धारण से मामला था, चीन के साथ मामला था, इसलिए कह लें कि बवाल उसी में मच गया है। अब देखने की बात होगी कि सरकार ये जो 20 साल का कूलिंग पीरियड वाला मामला है उसको कैसे निर्धारित करती है। आप पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। नमस्कार।